हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जल्दी आपको हम थ्योरी की क्लास देंगे यूपी टीजीटी आर्ट, और जो हम सिलेबस से पढ़ाने जा रहे हैं वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सिलेबस है। तो वो भी जो बच्चे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले वो भी समझ लें, ठीक है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कहाँ से प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट होता है और क्या क्या उसके अंतर्गत कितने कितने विभाजन हुए हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे विस्तार पूर्वक। और एक आग्रह है आपसे कि अपनी एक कोई भी रजिस्टर या कॉपी निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। जो हम आपको लिखवाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। तो जो आपका ऊपर दिया गया है नाम, ये नाम है प्राचीन भारतीय चित्रकला का इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 पे दिया गया है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसकी परिभाषा हमने आपको थोड़ी सी लिखी है और आपको हम लिखवा भी रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल क्या है या किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि वह काल जिसकी हमें कोई लिखित विवेचना ना मिले, सिर्फ वहाँ से मिले साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पर पता लगाया जा सके, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है और किसे कहते हैं। तो वह काल है जिसमें हमें कोई लिखित विवेचना ना मिली हो, लेकिन वहाँ से मिले साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पे पता लगाया गया हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये नंबर 1 है। लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल की तो अब परिभाषा समझ लीजिए, हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल है हमारे, इसको बांटा कितने भागों में है और किसने बांटा है, वो आपका नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में क्रिस्टोसोलियस या लुब्बोक ने किया है। कहीं पे ये नाम लिख के आपको मिलेगा, कहीं पे आपको लुब्बोक भी मिलेगा, इसलिए हमने दोनों नामों को उल्लेख कर दिया है कि पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में क्रिस्टोसोलियस या लुब्बोक ने किया है, ठीक है। तो ये आपके पाषाण काल के जो आपके 3 खंड हैं, वो पहले खंड में हम देख लेते हैं कौन कौन सा खंड है। तो पहले खंड में आपका आता है पूरा पाषाण काल, जिसका समय 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये दो समय, ये 25,000 और 10,000 ईसा पूर्व इसलिए लिखे गए हैं कि किसी किसी पुस्तक में जो है 25,000 ईसा पूर्व लिखा मिलता है, कहीं पे आपका 10,000 ईसा पूर्व लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों हमने समय आपको बता दिए हैं, 50 से 25,000 या 10,000 ईसा पूर्व मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है। इस काल की जो प्रमुख उपलब्धि थी, जो इस काल की प्रमुख उपलब्धि है, उसको हम देख लेते हैं क्या थी। तो प्रमुख उपलब्धि यहाँ पे आग की खोज है। इस काल की जो प्रमुख उपलब्धि है वो आग की खोज हुई थी, उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके आगे सेकंड नंबर पे दिया गया है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय आपका दिया गया 25,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। जो मध्य पाषाण काल का समय है वो 25,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता इसकी है छोटे नुकीले औजार बनने लगे थे, ठीक है। छोटे नुकीले औजार बनने लगे थे, जो कि पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि भद्दे अनगढ़ औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या है कि छोटे नुकीले औजारों का प्रयोग होने लगा था। ये आपका मध्य पाषाण काल में प्रगति इतनी हुई थी। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है नवपाषाण काल, ठीक है। तो इसका समय देख लेते हैं कि 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का समय माना गया है, ठीक है। नवपाषाण काल का जो है समय
वो 6000 से 3000 ईसा पूर्व माना गया है। अब इस काल की में जो क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। इस काल में मानव ने क्या 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 कितना प्रगति की है उसको हम एक बार देखते हैं। इसमें लिखा है कि इस काल में मानव ने काफ़ी प्रगति की, सबसे ज़्यादा इसी काल में प्रगति हुई, जैसे कि बस्तियाँ बसाना, ठीक है, पालिशदार औजार समूह में रहना, ठीक है, कृषि का आविष्कार, चाक के प्रयोग द्वारा बर्तनों का निर्माण। ये तो तीनों कालों में जो काम प्रमुख रूप से हुआ है उसके बारे में हमने को बता दिया है। ये तीनों कालों में जो प्रमुख रूप से जो विशेषताएं हैं वो हमने बता दिया है। लेकिन अब हम आपको एक एक करके आपको ऊपर से हम बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या किसमें कितने तथ्य पाए गए हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे नंबर 1 पे हम अब लिखवाएंगे आपको पूरा पाषाण काल। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट पे आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर 1 पॉइंट डालिए, लिखिए इसके अंतर्गत इस काल की प्रमुख उपलब्धि आग की खोज है। पाषाण काल के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट लिखिए, इस काल की प्रमुख उपलब्धि आग की खोज है, के नंबर 1 पॉइंट पे रहेगा। नंबर 1 हो गया। उसके बाद आप नंबर 2 पे लिखिए, नंबर दूसरा पॉइंट इसी पूरा पाषाण के अंतर्गत लिखिए, इस काल में मनुष्य की जीविका का आधार, इस काल में मनुष्य की जीविका का आधार शिकार था। ये नंबर दूसरा पॉइंट है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो लिख लीजिए, पत्थर व हड्डियों के अनगढ़ औजार बनाता था, ठीक है। पत्थर या हड्डी के जो अनगढ़ यानी कि कोई भी उसमें धार और कोई भी उसमें नुकीली धार नहीं लगाते थे, उसको हम बोलते हैं अनगढ़, ठीक है। तो पत्थर व हड्डियों के अनगढ़ औजार बनाता था। ये नंबर 3 पॉइंट हो गया पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट डायरेक्ट लिखिए, भारत में दक्षिण भारत को मनुष्य का सबसे प्राचीन निवास माना जाता है, ठीक है। भारत में दक्षिण भारत को मनुष्य का सबसे प्राचीन निवास माना जाता है। ये नंबर 4 पॉइंट पे हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है नंबर 5 पे वो रहेगा आपका अंगोला चिगलेपुर कुडाप्पा, यानी कि चेन्नई में पड़ते हैं, ठीक है। अंगोला चिगलेपुर कुडाप्पा ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए चेन्नई में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर 5 पॉइंट में अंगोला चिगलेपुर कुडापा ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए चेन्नई में है, तीनों स्थल या क्षेत्र में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। ये नंबर 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट लिखिए इसी के अंतर्गत, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इसी के अंतर्गत लिखना है। नंबर 6 पॉइंट आपका वो है आपका इस समय का मानव, जो इस समय का मानव कोर्टिजाइट नाम से जाना जाता था। जो इस समय का मनुष्य था वहाँ का पूरा पाषाण काल का, उसको हम कोर्टिजाइट या कोर्टिजाइट के नाम से पुकारा जाता था। तो वही पॉइंट लिखना है आपको, इस समय का मानव कोर्टिजाइट नाम से जाना जाता था। ये नंबर 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट आप लिखिए, 7 पॉइंट लिखिए, कुरनूल घाटी। नंबर 7 पॉइंट है, इसी में 7वां नंबर है आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। कुरनूल घाटी आंध्र प्रदेश से, कुरनूल घाटी आंध्र प्रदेश से सर्वप्रथम राख के साक्ष्य मिले हैं। ये नंबर 7 आपका पॉइंट हो गया पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपने नोट कर लिए पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। ये आपके 7 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, टीजीटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य जो हमारे
जो बच्चे या छात्र छात्राएं जो भी हैं आर्ट के, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जितनी जरूरी जानकारी है वो आपने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारा सारांश उसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, वो आप बाद में पढ़ लीजिए किसी बुक से। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप परीक्षा में उपयोगी है, जो आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते जाते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, वो हमने आपको लिखवा दिया है। ये तो हो गया पूरा पाषाण काल। अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के इसमें आपको हेडिंग डालनी है मध्य पाषाण काल। अब इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा भी है और हम लिखवा भी रहे हैं, फिर भी आप पहला पॉइंट डाल के लिख लीजिए। इस काल की मुख्य विशेषता, नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे मध्य पाषाण काल में, इस काल की मुख्य विशेषता छोटे नुकीले औजार बनाने लगे थे, ठीक है। छोटे नुकीले औजार बनाने लगे थे जिन्हें माइकेलिथ्स कहा जाता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट पे जो हमने बताया है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कि इस काल की मुख्य विशेषता छोटे नुकीले औजार जिन्हें माइकेलिथ्स कहा जाता है, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट पे आपको लिखना है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए इसके अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट लिखिए, मध्य पाषाणिक स्थल या मध्य पाषाण स्थल, ठीक है। मध्य पाषाण स्थल आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाण स्थल आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब तीसरा जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे नवपाषाण काल देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है, वो आपको जानकारी दे देते हैं। लिख लीजिए नंबर 1 पॉइंट पे, नंबर 1 पॉइंट आपका लिखा हुआ भी है, इस काल में मानव ने काफ़ी प्रगति की, जैसे बस्तियां बसाना, पालिशदार औजार, समूह में रहना, कृषि का आविष्कार और चाक के प्रयोग द्वारा बर्तनों का निर्माण, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। इस काल में मानव ने काफ़ी प्रगति की, जैसे बस्तियां बसाना, पालिशदार औजार, समूह में रहना, कृषि का आविष्कार, चाक के प्रयोग द्वारा, ये चाक वो हो जो बर्तन जो होता है जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार जो बनाता है वो चाक है, चाक के प्रयोग द्वारा बर्तनों का निर्माण, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। उसके अंतर्गत आपका दूसरा पॉइंट इसी के है अंतर्गत नवपाषाण काल का जो है दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। नवपाषाण या नवपाषाणिक सभ्यता में, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। नवपाषाणिक सभ्यता में सर्वाधिक विकसित सभ्यता मेहरगढ़ की है, ठीक है। जो सर्वाधिक विकसित सभ्यता जो है नवपाषाण काल के अंतर्गत वो मेहरगढ़ की मानी जाती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। इसी के अंतर्गत आपको तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नंबर 3 पॉइंट इसी के अंतर्गत लिखना है। नंबर 3 पॉइंट, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी, जो आपका इलाहाबाद में पड़ता है, ब्रैकेट में इलाहाबाद लिख भी सकते हैं, ठीक है। बेलन घाटी लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं, तथा धान की भूसी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। कहने का मतलब ये है जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से धान के भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट आपके नवपाषाण काल के अंतर्गत हैं ये माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो बहुत सारा अगर कहीं आप अन्य किसी यूट्यूब क्लास पे देखेंगे तो बहुत कुछ लिखवाते भी हैं, बहुत कुछ बताते भी, लेकिन हम आपको यहाँ पे फ्री में आपको बता रहे हैं। नो कोई भी पैड आपसे नहीं लेना, कोई फीस पड़ रही है। जो चीज़ हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये आपको कहीं भी
सूक्ष्म इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। और रही बात पढ़ने की, तो किताबों में बहुत सारा सारांश लिखा हुआ है, उसमें कहाँ से क्या आता है वो हमने आपको बता दिया है कि इतने से ही जो टीजीटी आर्ट में है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्य चीज़ों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ में इस दिमाग में मत रखिएगा कि इतने ही 3 ही पॉइंट पढ़ लें इसी से आएगा। तो इतना ज़रूर बता रहे हैं कि जो 3 पॉइंट ये हमने अब जितने भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अंतर्गत हमने लिखवाए हैं पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को फिर से स्लो मोशन में चला करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं क्या है। आगे आपके दिए गए हैं यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य दिए गए हैं। अब प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, यहाँ पे प्रमुख तथ्य हैं। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख तथ्य। जो आपका हेडिंग पड़ी है यहाँ पे आपको लिखनी है, पहले हेडिंग डालिए प्रमुख तथ्य, कि इसके अंतर्गत तथ्य क्या क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नंबर एक पे इसमें महत्वपूर्ण में तथ्य में नंबर 1 पे लिखिए प्रस्तर युग के औजारों की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, लिखा है कि प्रस्तर युग के औजारों की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक ने विद्वान जो थे उन्होंने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। ये नंबर 1 आपका पॉइंट हो गया। इसी तरीके से नंबर 2 नीचे डालना है पॉइंट, वो लिख लीजिए। जो दूसरा पॉइंट आपको इसी में अंतर्गत लिखना है प्रमुख तथ्य के अंतर्गत, वो लिखिए 1865 ईस्वी में एच.वी. वाइने ने 1865 ईस्वी में एच.वी. वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल की प्राप्ति की थी, ठीक है। 1865 में या 1865 ईस्वी में एच.वी. वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल की प्राप्ति की थी। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। उसी के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखना है भारत में सर्वप्रथम मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्र प्रकाश में आए। ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3 का जो पॉइंट लिखवा रहे हो ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्र प्रकाश में आए, ठीक है। इसी के अंतर्गत लिखते रहिएगा। आगे लिखिए उसके प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय कार्लाइल व काकबर्न को दिया जाता है, ठीक है। कार्लाइल व काकबर्न को दिया जाता है। जो श्रेय है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का, जो श्रेय है वो कार्लाइल व काकबर्न दोनों लोगों को दिया जाता है, ठीक है। ये नंबर 3 का पॉइंट हो गया आपका प्रमुख तथ्य के अंतर्गत। नंबर 4 आपका पॉइंट लिखना है, लिख लीजिए, नोट करिए। मिर्जापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में सोन नदी घाटी की कैमूर पहाड़ियों में अंकित चित्रों का विवरण सर्वप्रथम 1880 में कार्लाइल को मिला। सर्वप्रथम 1880 में कार्लाइल को मिला, किंतु उन्होंने इसका विवरण
किंतु किंतु इन्होंने इसका विवरण कहीं भी प्रकाशित नहीं करवाया। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का जो है ये आपका पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आपका है 5 नंबर, नोट करिए। उसी के आगे 5 नंबर का पॉइंट है आपका, वो नोट करिए। वो आपका रहेगा 1883 ईस्वी में, नहीं ये रहने दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। 5वें नंबर पे, सॉरी, इसके लिए दूसरा है, उसका नोट कर लीजिए, ये रहने दीजिए। नोट करिए, काकबर्न ने अपनी खोज का सचित्र विवरण, काकबर्न ने अपनी खोज का सचित्र विवरण 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया। ठीक है, 5वां पॉइंट आपको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। काकबर्न ने अपनी खोज का सचित्र विवरण 1883 में जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया। ठीक है, ये नंबर 5 का आपका पॉइंट हो गया। उसी के आगे नंबर 6 पॉइंट आपका रहेगा, वो लिख लीजिए। नंबर 6 पॉइंट आपका आगे रहेगा, वो नोट करिए। 1892 ईस्वी में बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी ब्रैकेट में लिख लीजिए कर्नाटक, बेल्लारी ब्रैकेट में लिख लीजिए कर्नाटक, तथा 1901 ईस्वी में वायनाड के एडगल, ठीक है, वायनाड के एडगल, इन दोनों गुफा चित्रों की खोज, वायनाड के एडगल इन दोनों गुफा चित्रों की खोज का श्रेय एफ फासेट को जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ये पॉइंट 6 नंबर। 1892 ईस्वी में बेल्लारी तथा 1901 में वायनाड के एडकल, इन दोनों गुफा चित्रों की खोज का श्रेय एफ फासेट को जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया 6 नंबर का पॉइंट। ठीक है, उसके अंतर्गत अगला पॉइंट लिखना है आपको, 7वां नंबर का पॉइंट लिखना है, लिख लीजिए। मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़, सियोटपुर, सियोटपुर कला के क्षेत्र में 25,000 ईसा पूर्व के चित्र, 25,000 ईसा पूर्व के चित्र अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के डीपीएस द्वारिकेश को मिले हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम 7 नंबर जो पॉइंट है प्रमुख तथ्य के अंतर्गत वो हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़, सियोटपुर कला के क्षेत्र में 25,000 ईसा पूर्व के चित्र अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के डीपीएस द्वारिकेश को
मिले हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत प्रमुख तथ्य आपके हो गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका रहेगा या आगे का जो चैप्टर है वो हम आपको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, क्या आपको पढ़ना है। लेकिन जितना हमने आपको बताया है इतना आपको कोई किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमने महत्वपूर्ण बताया है, जो लिखित में हमने बताया भी है, ये सोचो कि आपको फ्री में कोई बता देगा कोई चैनल पे, तो बड़ा मुश्किल है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे ही सिर्फ ये आपको उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आने वाले समय में इससे बढ़िया सुविधाओं के साथ आपको हम और अच्छी जो आपको थ्योरी की क्लास है वो हम दे पाएँ। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक और लोगों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको इससे बड़ी अच्छी सुविधाओं के साथ हम आपको पढ़ा पाएँ। ठीक है, आने वाले अगली वीडियो में आपको हम जो आपके इसके प्रागैतिहासिक के जो शिला चित्रों के जो प्रमुख चित्र हैं, जो क्षेत्र हैं, या शिला चित्र के जो अवशेष कहाँ से मिले हैं और भारत के अंतर्गत कौन से राज्य में कहाँ पे प्रागैतिहासिक केंद्र हैं, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन आज हमने आपको प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की पूरी जानकारी और लिखित में दे दी है। और किसी को कोई भी समस्या कहीं भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम ज़रूर अगली वीडियो में उसका निवारण करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।